वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर सभी बुद्धिमान विद्वान श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, धर्म मीमांसा चैनल का लक्ष्य धर्म की स्थापना है, संसार को धर्ममय बनाना है और उसी क्रम में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय पंकज जी, ऋषि तुल्य व्यक्ति, उनका आप व्याख्यान सुनते होंगे। आदरणीय कुसुमलता दीदी, उनका व्याख्यान सुनते होंगे और उसके बाद मेरा व्याख्यान भी आप लोगों ने सुना होगा। सामान्यतया मैं महाभारत पर अपनी बातें रखता हूँ, टिप्पणी करता हूँ, महाभारत की कथाएं सुनाता हूँ, क्योंकि महाभारत हमारे देश के सर्वप्रधान ग्रंथों में से है। तो धर्म पर बात करने के लिए हमारे यहाँ एक सामान्य नारा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो आज हम किसी अधर्मी पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे देश में जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं उनमें अपवाद छोड़ दिया जाए तो सामान्य स्थिति यह है कि इतिहास की पुस्तकों में जो मुसलमान राजा हुए हैं हमारे देश में, जो आए हैं हमारे देश पर, जिन्होंने कहिए एक हिसाब से आक्रमण किया, हमारे देश पर कहने से तात्पर्य ऐसा न हो कि वो विदेश के थे, वो थे हमारे देश के। युग हमारा देश का क्षेत्र बहुत बड़ा है, विशाल है। कोई भी मुसलमान बृहत भारत के क्षेत्र से ही भारत में आया है, इसलिए हम उसको विदेशी कहने की भूल ना करें। उनमें जो कमी है वह कमी इस्लाम के कारण है, मुसलमान होने के कारण। अन्यथा यह एक सामान्य सी प्रक्रिया होती कि यहाँ के राजा उधर, उधर के राजा इधर, और इधर युद्ध और उधर युद्ध। लेकिन मुसलमानों के साथ एक विशेष परिस्थिति है कि उनके साथ इस्लाम जुड़ा हुआ है। और इस्लाम जुड़ने से क्या होता है? तो ईश्वर की ऐसी कुछ महिमा हुई कि मुझे बाबर नामा जो पुस्तक है, जो मैं आपको दिखाऊं, यह स्वयं बाबर की लिखी हुई पुस्तक है। आत्मकथा है बाबर की, इसको बाबर नामा कहा गया। इसी को संभवतः तुजुके बाबरी भी कहते हैं। तो हमारा ऐसा विचार है, और हमारा विचार से तात्पर्य यह है कि मैंने दीदी से परामर्श करके यह निर्णय लिया है कि बाबर जैसे अधर्मी या विधर्मी के विषय में जो सत्य है उससे हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। क्योंकि बाबर के विषय में अनेक प्रकार की धारणाएं हमारे देश में, मिथ्या धारणाएं गढ़ी गई हैं। तो इसमें अनेक प्रकरण है और हर प्रकरण अपने आप में आनंददायक है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना। जैसे उदाहरण के रूप में मैं एक बात कहूं, जो पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है 1526, जिसको भी इतिहास में थोड़ी रुचि है और थोड़ा उसने अध्ययन किया है, उसको ज्ञात होगा कि इस पानीपत के युद्ध को आप यह मानिए कि तिल का ताड़ बनाया गया। इस 1526 के पानीपत के युद्ध का कोई विशेष हमारे इतिहास में नहीं होना चाहिए,
लेकिन अनावश्यक रूप से उसको महत्व दिया गया, और उसको महत्व देने का अर्थ होता है बाबर को महत्व देना। उसी प्रकार से राणा सांगा के साथ जो खनवा का युद्ध हुआ है बाबर का, उस विषय में भी अनेक भ्रांतियां हैं। सामान्य पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कुछ धारणा बनती है कि बाबर आया और बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया, जबकि बाबर नामा को पढ़ने से स्पष्ट रूप से ऐसा संदेश नहीं मिलता। जैसे पानीपत से यदि हम तुलना करें तो पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया, तो इब्राहिम लोदी के राज्य पर बाबर का अधिकार हो गया, दिल्ली का शासन मिल गया, दिल्ली का खजाना मिल गया। क्या खनवा के युद्ध में ऐसा हुआ? क्या महाराणा सांगा, जिनका असली नाम था संग्राम सिंह, क्या उनके राज्य की 1 इंच भूमि पर भी बाबर का अधिकार हुआ? तो सत्य है, नहीं हुआ। फिर यह कैसा युद्ध था? फिर कैसे बाबर दावा कर सकता था हमने उनको पराजित किया, परास्त किया? युद्ध हुआ, 2 तरफ के सैनिकों में युद्ध हुआ, लेकिन बहुत उदारता पूर्वक यदि विचार करें तो आप कह सकते हैं कि यह बाबर की शक्ति की सीमा थी। बाबर किसी पर अधिकार नहीं कर सका, और बाबर को यह लग गया कि राणा सांगा जैसे राजा को परास्त करना बहुत कठिन है, उसके राज्य पर अधिकार करना लगभग असंभव है, क्योंकि बाबर स्वयं लिखता है कम से कम 3 बार कि जब वह अपने राज्य का विस्तार कर रहा था तो बार बार अपने सारे अमीरों के साथ बैठ के परामर्श करता है, विमर्श करता है, बातचीत करता है कि क्या हमें राणा सांगा के राज्य पर अधिकार करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। तो आप देखेंगे येन केन प्रकारेण स्वयं बाबर और उसके सारे अमीर एक स्वर से इस योजना पर अपनी सम्मति नहीं देते। तात्पर्य यह कि राणा सांगा से बाबर ही नहीं, बाबर के सारे सहयोगी भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, और यही कारण है कि बाबर उनकी भूमि का 1 इंच हिस्सा भी न केवल अपने अधिकार में नहीं कर पाता, बल्कि ऐसी योजना तक नहीं बना पाता। अब आप देखिए, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत का संस्थापक। एक बात तो यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मुगल कहना और मुगलिया सल्तनत कहना मेरी समझ से इतिहास सम्मत धारणा नहीं है, बात नहीं। बाबर मुगल नहीं था, न उस वंश जिसको वो दावा करता, जिस वंश का था तैमूर, वह मुगल था। ये सारे तुर्की थे, और उसमें भी बाबर के विषय में कहा जाता है कि वो चगताई तुर्क था। तो आप जब कहें तो कहिए कि ये तुर्की सल्तनत थी, मुगल नहीं। मुगल से इनका प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं था। बाबर स्वयं अपनी पूरी पुस्तक में अनेक बार मुगलों को गाली देता है, बुरा भला कहता है, कहता है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये धोखेबाज लोग होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हम इसको तुर्की सल्तनत कहें। तो इस तुर्की सल्तनत का संस्थापक हो गया, और पानीपत का युद्ध 1526 का निर्णायक था भारत के इतिहास में,
यह असत्य है या अर्ध सत्य है। उससे बहुत कुछ बना बिगड़ा नहीं। पहले भी दिल्ली पर इब्राहिम लोदी बैठा था, अब दिल्ली को छोड़कर आगरा में बैठ गया बाबर। बाबर ने किसी हिंदू राजा को नहीं हराया, बाबर ने इब्राहिम को हराया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। बहुत थोड़े समय तक ही भारत में आने के बाद वो जीवित रहा। 1526 में आता है, 30 में मर जाता है। तो आज का जो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, उसमें भी सारे क्षेत्र संभवतः नहीं, और बिहार का कुछ हिस्सा, मुख्यतः यही क्षेत्र था जिस पर बाबर ने कहिए कि आक्रमण किया या येन केन प्रकारेण उसको जीतने का प्रयास किया, अपने अधिकार में लाने का प्रयास किया। लेकिन 3 वर्ष या 4 वर्ष के लिए आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं और बाबर की फिर मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो यह भी कहना अनुचित होगा कि इतने क्षेत्र पर उसका शासन था। 3-4 वर्ष का समय हमारे देश के लिए तो ऐसा है जैसे एक आंधी आई चली गई। तो बाबर की जो स्थिति भारत में है, उसको अनावश्यक रूप से इतिहासकारों ने महत्व दिया है। मेरा प्रयोजन यही सिद्ध करने का है कि भारत के बहुत प्राचीन इतिहास में बाबर एक हाशिए पर दिया गया बिंदु मात्र है। बहुत सालों बाद कालांतर में 1570-80 के आसपास जब इसके पोते जलालुद्दीन को ये लगा कि मुसलमान बनकर या केवल मुसलमान के रूप में हम भारत पर शासन नहीं कर सकते, तो राजपूतों से समझौता किया। और अब उस समय से लेकर औरंगजेब के मरने के काल तक जो लगभग 100 वर्ष का या 125 वर्ष का इतिहास है इस तुर्की सल्तनत का, मात्र 125 साल, अधिक नहीं, 120 साल, 125 साल आप लगा लीजिए, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद ये पूरी सल्तनत विघटित हो जाती है, इसका पतन हो जाता है, तीव्र गति से पतन होता है। तो ये जो कालखंड है 120 वर्षों का, क्योंकि उसमें इसका थोड़ा क्षेत्रफल बड़ा हो गया, तो इस नाते इस कारण से हम बाबर को याद रखते हैं। अन्यथा बाबर का स्वयं का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अनेक ऐसे आक्रमणकारी आए गए, तूफान की तरह आए, आंधी की तरह आए, चले गए, और कुछ विशेष बाबर ने छोड़ा भी नहीं है कि जिसको कि हम याद करें। तो इसलिए बाबरनामा के अलग अलग पक्ष पर, अलग अलग पहलू पर हम आने वाले समय में अनेक व्याख्यान करेंगे, अनेक बातें कहेंगे, और हमारा उद्देश्य यह है कि बाबर को उचित स्थान दिलाना इतिहास में, क्योंकि अनुचित रूप से बहुत बड़ा एक आकार प्रकार उसने लिया हुआ है, तो ये देना। दूसरा, बाबर स्वयं में कैसा व्यक्ति था हमारे लिए? क्या कोई न्यायप्रिय उदार व्यक्ति था? भारत से उसको प्रेम था या भारत के लोगों से उसको प्रेम था? क्या था? कि वो दुष्ट था, राक्षस था, नरपिशाच था, चांडाल था, क्या था? तो आज जो हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह इसका वही पहलू है जिसको हम नरपिशाच कहेंगे, और हिंदुओं से उसके अंदर कितनी अधिक घृणा थी इस बात का हम उल्लेख करेंगे कम शब्दों में, छोटे से समय में, ताकि फिर आगे भी अन्य विषयों को हम लें। अब एक प्रकरण है मेरे हाथ में, जो पुस्तक है उसके 300 नंबर पृष्ठ पर, 300
बाबर स्वयं लिख रहा है, क्योंकि बाबरनामा है, बाबर लिख रहा है, लगभग 30-40 वर्ष की बात है। शहबाज नामक एक काफिर कलंदर का मकबरा मुकाम पहाड़ के आखिर में मैदान के सामने की पहाड़ी में बना हुआ था। मकबरे का स्थान अत्यंत रमणीक था। मैंने उसको भली प्रकार देखा और उसकी बहुत सी बातों को मैंने सोच डाला। मुझे लगातार यह खटक रहा था कि एक काफिर का मकबरा इतने रमणीय स्थान पर बने और कायम रहे। अब आप देखिए, आरंभ में आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कहता है शहबाज नामक एक काफिर कलंदर का मकबरा। यहां असल में कोई हिंदू संत की समाधि थी या रही होगी। अब स्थानीय वहां पर लोगों ने बाद में कालांतर में नाम दे दिया होगा शहबाज या क्या, लेकिन क्योंकि बाबर उसको काफिर कह रहा है, तो एक हिंदू संत महात्मा की वहां पर समाधि रही होगी, जिसको ये इसने देखा और कहता है कि मुझे लगातार यह खटक रहा था कि एक काफिर का मकबरा इतने रमणीय स्थान पर बने और कायम रहे। इसको आश्चर्य हो रहा है। मकबरा अपनी भाषा में कह रहा, हमारे लिए वो समाधि है। मुझे यह सहन नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात है कि किसी की समाधि है, तुम्हें सहन क्यों नहीं हो रही है? किसी का मंदिर है, तुम्हें सहन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मुझे यह सहन नहीं हुआ। मैंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे तुरंत उस मकबरे को गिराकर नष्ट कर दें और उस स्थान को जमीन के बराबर कर दें, जिसको आप जमींदोज कहते हैं, जमीन के बराबर कर दें। यह पावर है। आप कल्पना कर सकते हैं उस समाधि ने इसका क्या बिगाड़ा था? सिर्फ इसलिए कि किसी हिंदू संत महात्मा की समाधि रही होगी, उसको तोड़वा दिया। अब इसी प्रकार हम आगे क्या देखते हैं कि इस दुष्ट राक्षस का काम देखिए आप। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे फिर भी लोग उसको महत्व देते हैं। तो यहां पर ये लिखा है, मैंने 1528 ईस्वी में, उसका तो हिजरी 934 लिखा हुआ है, जिसका कि रूपांतर होता है 1528। मैंने 1528 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। वहां का अधिकार राणा सांगा के एक अत्यंत विश्वसनीय मेदिनी राय के हाथ में था। मैंने वहां पर भयानक नरसंहार कराया और जो स्थान वर्षों से दारुल हर्ब था, या हरब कहते हैं, की हालत में था, उसे मैंने दारुल इस्लाम बना दिया। दारुल हर्ब का मतलब होता है, या हरब का मतलब होता है, जहां पर मुसलमान का शासन न हो, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है जहां पर इस्लाम का शासन हो। आप देखिए, ये स्वयं कह रहा है कि मैंने वहां पर भयानक नरसंहार कराया। ये युद्ध के लिए नहीं कह रहा है, यह युद्ध के अतिरिक्त कह रहा है, क्योंकि आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है और वो क्या बात है। आगे स्पष्ट होता है ऐसे,
अब आगे जो है ये अपने ये बहुत बड़ा शराबी था और बहुत बड़ा अफिंची था, उस पर भी एक व्याख्यान होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यह राणा सांगा पर आक्रमण करने के लिए, वो खंडवा के युद्ध से पहले की स्थिति है कि जहाँ पर ये कह रहा है कि मैं मदिरा पान नहीं करूँगा, तो उसके पीने के लिए सोने चांदी के कीमती पात्र, छोटे और बड़े बर्तन जो बड़ी संख्या में थे, तुड़वा डाले गए, मतलब इसने तुड़वा दिया। इस प्रकार यदि ईश्वर ने मौका दिया और उसकी इच्छा हुई, मतलब ईश्वर यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए अल्लाह। लेकिन ये जो अनुवादक हैं, ये अनुवादक महोदय को न इस्लाम की समझ है, न इनको हिंदू धर्म की समझ है, ऐसा ही अनुवाद किया है। वो क्यों ईश्वर का नाम लेगा बाबर, तो वो तो अल्लाह बोलेगा। तो यदि अल्लाह ने मौका दिया और उसकी इच्छा हुई, तो मूर्ति पूजकों की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले जाएंगे। आप बताइए क्या अभिप्राय है इस आदमी का? मतलब ये स्वयं कह रहा है मैंने शराब छोड़ दी। अब तुमने शराब छोड़ दी और उस शराब के जो बर्तन थे, जाम थे, उनको तोड़वा डाला। उस समय ये कह रहा है कि यदि अल्लाह ने चाहा और मौका दिया तो मैं मूर्तियां तोड़वाऊंगा। आप सोचिए उसको कितनी घृणा थी हिंदू धर्म से। और ये कहते हैं कि वो जो तुर्की सल्तनत थी, जलालुद्दीन की, जहांगीर की, शाहजहां की, अरे वो हिंदू मुस्लिम मेल जोल की बात थी। कैसे मेल जोल, ऐसे में कैसे मेल जोल होगा? वो मूर्तियां तोड़वाएगा, आप मेल जोल की बात करेंगे? आगे और भी उदाहरण हमारे पास में है, बड़े काम के उदाहरण है, हम उसको देखेंगे आगे। फिर वो बात कर रहा है मदिरा पान और उसमें मूर्तियों का वो बर्तन तोड़ने का, कि उन कीमती प्यालों, तस्तरियों और विभिन्न प्रकार के बर्तनों के टुकड़े टुकड़े करा के अनाथों, गरीबों और अनाश्रितों में बांट दिए गए। जिस प्रकार ये टुकड़े किए गए, यदि अल्लाह की कृपा हुई तो हम लोग शीघ्र ही मूर्ति पूजकों की मूर्तियों को उसी प्रकार तोड़ तोड़ कर छिन्न भिन्न कर देंगे। इसका भाव देखिए कि वह बिना मतलब, बिना किसी प्रयोजन हिंदू के विरोध में और मूर्तियों के विरोध में लगा हुआ है, लगा हुआ है। कैसी भावना है उसकी, है? ये इसको कोई क्षमा कर सकता है? इसकी कोई क्षमा है हमारे संसार में? अब आगे देखिए, यह एक किसी दुर्ग पर आक्रमण हो रहा है जिसके विषय में है, इस समय काफिरों ने एक साथ भीषण मारकाट की। काफिरों अर्थात हिंदुओं ने, उसकी उस मार में हमारे बहुत से आदमी मारे गए। जो बचे उनको हमारे आदमियों के सामने ही चार दीवारी की तरफ भागने के सिवा कोई चारा ना था। अब यहां बड़े साहस के साथ हिंदू लड़े, स्पष्ट है ये राजपूत होंगे। उस मौके पर हमारे कुछ आदमी भी मारे गए। हमारे आदमियों के भागने का कारण यह था कि उन्होंने अपनी पराजय का अंदाज लगा लिया था।
शत्रु के आदमियों ने एक साथ पूरी ताकत लगा दी। इस युद्ध का भविष्य उनके लिए अच्छा न था, वे इसे समझते थे। इसीलिए वे अपनी स्त्रियों को मारकर अंत में वे स्वयं मरने के लिए आए और प्राणों की आशा छोड़कर उन्होंने मार काट की। हमारे आदमियों ने डटकर उनका मुकाबला किया और कुछ देर के पश्चात उन लोगों को पीछे की तरफ भगा दिया। अब स्पष्ट है कि घनघोर युद्ध हुआ और इस युद्ध में किले में, दुर्ग में जो रानियां रही होंगी, स्त्रियां रही होंगी, महिलाएं रही होंगी, उनको पुरुषों ने मारा। ये बाबर लिख रहा है, लेकिन बाबर को पूरी कथा नहीं पता। अभी अभी वो भारत आया है। वस्तुतः ये हुआ यह कि वहां की सारी स्त्रियों ने जौहर किया, अर्थात उन्होंने अपने प्राण दे दिए और उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। तब जाकर के पुरुष बाहर आए और उन्होंने संग्राम किया और ऐसा भयंकर संग्राम किया। ये बाबर के कारण हुआ, स्त्रियों को जौहर करना पड़ा। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। बाबर स्वयं लिखता है कि उर्वा एक स्थान है ग्वालियर के पास। कहता है उर्वा की 3 तरफ चट्टानें हैं, लेकिन उन चट्टानों का रंग बयाना की चट्टानों के पत्थरों की तरह लाल नहीं है, बयाना राजस्थान में, बल्कि बहुत हल्का है। उर्वा की इन चट्टानों में पत्थर की मूर्तियां काटी गई हैं। वे मूर्तियां छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं। अब ये तो मूर्ख है, इसको पता नहीं है हिंदू धर्म के विषय में कि हमारे यहाँ मूर्तियों के आकार प्रकार में अंतर होता है। एक ही मंदिर में अनेक मूर्तियां होती हैं, कुछ छोटी होती, कुछ बड़ी होती हैं। उर्वा की इन चट्टानों में पत्थर की मूर्तियां काटी गई हैं। इन मूर्तियों के दक्षिण की तरफ जो एक बड़ी मूर्ति काटी गई है वो लगभग 5 गज ऊंची है। सोचिए 5 गज। ये मूर्तियां नंगी हैं। आप देखिए भाषा, ये मूर्तियां नंगी हैं और उनके गुप्त अंगों को भी ढकना मुनासिब नहीं समझा गया। बुद्धि देखिए, उसको समझ ही नहीं है मूर्तियां होती क्या हैं। वहां की इन दोनों बड़ी झीलों के चारों तरफ 30 कुएं खुदे हुए हैं। उनका जल तरकारियों और फूलदार पेड़ों को पानी देने के काम में आता है। उर्वा साधारणतया एक अच्छा स्थान है। वहां पर मुझे प्रस्तर मूर्तियां देखने को बहुत मिली। वहां की सबसे बड़ी खराबी केवल इसी बात में है कि वहां मूर्तियां हैं। अब आगे देखिए, मैंने इन मूर्तियों के तोड़े जाने का आदेश दिया। ये बाबर है। इस व्यक्ति को हिंदू धर्म से बहुत घृणा थी। हम इस व्यक्ति को क्या कहें? हमारे लिए यह व्यक्ति वध के योग्य था। और कोई मुसलमान यदि हमारे धर्म को ऐसा समझता है, फिर वह मुसलमान यह आशा हमसे करे कि हम उसके मजहब को महत्व देंगे, तो यह उसकी भूल है। हिंदुओं ने जो झेला है, जो सहा है, जिसको जिया है, मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बात याद आती है।
दो राजाओं का लड़ना, दो अलग अलग सेनाओं का लड़ना, उसमें मर जाना, इन सब बातों को कोई भी समाज स्वीकार कर लेता है, चाहे उसमें जय हुई हो या पराजय। लेकिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि यह जो मूर्तियों का तोड़ना है, यह हिंदू कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन मूर्तियों ने आपको क्या बिगाड़ा है। आप यदि पागल हैं, विक्षिप्त हैं, आपके मजहब में कुछ अनाप शनाप बातें मूर्तियों के विषय में लिख दी गई हैं, फिर भी आपको क्या अधिकार है? केवल राक्षसी बल के कारण? आज क्या स्थिति है? पिछले 100 वर्षों से संसार भर में मुसलमान कहीं नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि ये जो शारीरिक बल है, राक्षसी बल है, पशु बल है, इसकी सीमा है। इजराइल इतने लंबे समय से पिटाई कर रहा है, चारों ओर मुसलमान के देश हैं, तमाशा देख रहे हैं, या आप प्रत्यक्ष रूप से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो पशु बल क्षणिक होता है। पशु बल गया, आप गए। इसलिए बाबर को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, और बाबर हमारे लिए एक ऐसा तुच्छ व्यक्ति है, एक ऐसा नरपिशाच है, जिसको हम इसी रूप में याद करेंगे। क्योंकि उसमें कोई गुण भी होता तब भी हमारे नरपिशाच होता, क्योंकि हमारे मंदिरों को उसने नहीं तोड़ा, हमारे मनोबल को तोड़ा है, हमारे स्वाभिमान को तोड़ा है, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाई है। इसको कोई हिंदू कभी क्षमा नहीं कर सकता। आशा है यह आज की विवेचना आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार हम अलग अलग पक्ष को लेंगे, अलग अलग विषय को लेंगे, और इस बाबरनामा की चीर फाड़ करते रहेंगे, ताकि जो इतिहास में रुचि रखने वाले छात्र हैं या दूसरे लोग हैं, उन्हें आनंद भी आए और वस्तु स्थिति की समझ भी उनमें पैदा हो। भविष्य में जब वे जलालुद्दीन के विषय में, शाहजहां के विषय में जब भी कुछ पढ़ें, तो इस तरह की बातों को अपने सामने रखें। ये जो वामपंथी लोग हैं, उनकी बातों में ना आए। यह जो मैंने मूर्ति की कथा सुनाई है, कई बार वामपंथी ऐसे कहते हैं कि अरे युद्ध में सब हुआ, ये युद्ध की स्थिति नहीं थी। और मैंने जब भी यहाँ मूर्तियां तोड़ने की बात कही है, कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं है। न तो वो शहबाज कलंदर के समय युद्ध की स्थिति थी, न अभी थी जब उसने शराब पीना छोड़ा और उसमें वो बार बार मूर्ति तोड़ने की बात कर रहा है, तब भी युद्ध की स्थिति नहीं है। इसलिए बाबर जैसे लोगों की एक स्वाभाविक घृणा थी हिंदुओं के प्रति, और इसीलिए यह घृणा ही इन लोगों को चबा गई, खा गई। आज जिस सल्तनत का नाम लेते लेते वामपंथी थक जाते हैं, इतनी बड़ी सल्तनत थी, आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन आज राणा सांगा का वंशज आज भी है, आज भी वह राज परिवार विद्यमान है। कितने सैकड़ों वर्षों से कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तुर्की सल्तनत ऐसे उड़ गया जिसका कोई पता नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी रुचि के विषय भी हमें बताएं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम आगे उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।